जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले कौन सी शक्ति को भोग दिया जाता है, या फिर हम कोई भी सिद्धि करने के लिए बैठते हैं या फिर हम कोई भी साधना करने के लिए बैठते हैं तो क्रमबद्ध तरीके से किस किस शक्ति को भोग प्रसाद दिया जाता है, ताकि हमको अच्छी सिद्धि प्राप्त हो सके और हम जो साधना कर रहे हैं वो हमारी सफल हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बताता हूँ कि सबसे पहले किस शक्ति का आवाहन किया जाता है और उसके बाद किस किस को भोग प्रसाद आदि दिया जाता है। तो सबसे पहले बात आती है हमारे पितरों की, क्योंकि जो पितर होते हैं वो हमारे घर के देवता होते हैं, तो शुरुआत भी उन्हीं से होती है। अगर पितरों की कृपा हमारे ऊपर ना हो, पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर ना हो, या फिर हम अपने पितरों के निमित्त उनका श्राद्ध ना करते हो, उनका तर्पण ना करते हो, उनको जब हम कोई सिद्धि कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, उस वक्त में हम उनको प्रसाद ना देते हो या उनको याद ना करते हो, उनसे आशीर्वाद ना मांगते हो, क्योंकि जो पितर होते हैं वो हमारे पूर्वज होते हैं। इसीलिए कोई कोई उनको पितर बोलता है, कोई कोई उनको पूर्वज बोलता है, कोई कोई किसी और नामों से भी बुलाता होगा, उसके बारे में मुझे नहीं पता। मैं दो ही नाम जानता हूँ, या तो पूर्वज या पितर। ठीक है। तो होता क्या है कि ये हमारे पूर्वज होते हैं और हमारे कुल परंपरा में, हमारे वंश परंपरा में सबसे पहले इन्हीं को पूजा जाता है। चाहे आप पूरे भारत में कहीं पर भी चले जाना, किसी भी स्थान में चले जाना, किसी भी संप्रदाय में चले जाना, किसी भी जाति में चले जाना, हर जगह सर्वप्रथम पितरों को ही मान्यता दी जाती है, क्योंकि इनके बिना आपकी ना तो कोई साधना सफल हो सकती है, ना ही आपके घर की उन्नति हो सकती है और ना ही आपके घर की वंश वृद्धि हो सकती है। अगर आपके पितर नाराज़ हैं, अगर आपके पितर रूठे हुए हैं, तो आपके जीवन में जो सबसे बड़ी हानि होगी वो होगी आपके वंश परंपरा में। आपका वंश खत्म हो जाएगा इस धरा पर से। अगर आपके पितर आपसे रुष्ट हैं, अगर आपके पितर आपसे नाराज़ हैं या आप उनको नहीं मनाते, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। भले से वो आपको कुछ भी ना दें, लेकिन अगर वो रुष्ट हो गए तो निश्चित रूप से आपका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं साधना की। जब हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो सबसे पहले पितरों को मनाया जाता है, पितरों से आशीर्वाद लिया जाता है, उनको भोग दिया जाता है। भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में आप उनको कोई भी भोग अर्पित कर सकते हो। सात्विक भोग हो, आप उनको लड्डू अर्पित कर सकते हो, आप उनको बताशे अर्पित कर सकते हो, आप उनको मिश्री के दाने अर्पित कर सकते हो, आप उनको खीर, पूड़ी, हलवा, सब्ज़ी, ये सारी चीज़ उनको अर्पित कर सकते हो। या फिर आप जो प्रसाद, जो भोग जिस शक्ति को प्रदान कर रहे हो, उसी का कुछ थोड़ा सा अंश आप अपने पितरों को भी साथ में अर्पित कर सकते हो। पितरों के बाद में बात आती है हमारे कुल देवता की। पितरों के बाद हमारे कुल देवता चलते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। वैसे तो अग्र पूजा के अधिकारी भगवान आदि गणेश होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो साधनाएं चलती हैं, प्रैक्टिकली जो भगताई चलती है, प्रैक्टिकली जो चीज़ें चलती हैं, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी तो थ्योरेटिकल बातें हो गई कि भगवान गणेश की सबसे पहले पूजा करी जाती है। बिल्कुल ये बात सत्य है, भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले करी जाती है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली भगताई की लाइन में जाओगे, प्रैक्टिकली साधक बनोगे और जब आप साधना में आगे बढ़ने लगोगे, तब आपको इन चीज़ों की जानकारी मिलेगी, अपने गुरु से मिलेगी, अपने शिक्षक से मिलेगी। तो पितरों का भोग देने के बाद में दूसरा नंबर आता है हमारे कुल देवता का। जैसे हमारे पितृ हमारे डीएनए की एनर्जी होती हैं और हमारे पूर्वज होते हैं, ऐसे ही हमारे कुल देवता होते हैं। कुल देवता का कार्य भी होता है उस कुल को आगे बढ़ाना, उस कुल को आगे लेकर के जाना। तो दूसरे नंबर पे कुल देवता को भोग प्रसाद दिया जाता है। जिस प्रकार से पितृ आपका वंश आगे नहीं बढ़ने देते, उसी प्रकार से अगर आपके कुल देवता भी नाराज़ हैं तो वो भी आपके वंश को आगे नहीं बढ़ने देंगे। चाहे तो कितनी भी कोशिश कर लेना, किसी भी शक्ति को आप लगा लेना। तो इन दोनों का मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप किसी को भी ना मनाओ, लेकिन आप अपने पितरों को मना लो, अपने कुल देवता को मना लो और अपने इष्ट देवता को मना लो, तो आपकी गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये ना तो आपके ऊपर तंत्र होने देंगे,
ना ही ये आपके ऊपर कोई समस्या आने देंगे, ना ही आपके ऊपर कोई परेशानी मुसीबत किसी भी प्रकार की आ पाएगी, ना ही कोई तंत्र बाधा आपके ऊपर कर पाएगा। कोई भी व्यक्ति जब आपके ऊपर तंत्र क्रिया करता है तो वो आपके पितरों को पकड़ता है, आपके कुल देवता का बंधन करता है, उसके बाद में ही आपके ऊपर तंत्र प्रक्रिया को चालू किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, पितरों को भोग देते हैं सबसे पहले। जब हम किसी अनुष्ठान में किसी साधना में बैठते हैं, पितरों को भोग देने के बाद में कुल देवता को भोग दिया जाता है। भोग आपकी इच्छा है, ठीक है। आप 2 लड्डू पितरों के नाम से निकाल सकते हो, 2 बूंदी के लड्डू अपने कुल देवता के नाम से निकाल सकते हो। अब कुल देवता का भोग निकालने के बाद में फिर बात आती है चौराहे की शक्ति की। चौराहे की जो शक्ति होती है वो माता शीतला होती हैं, और माता शीतला को भोग दिए बिना, उनको प्रसाद दिए बिना कोई भी शक्ति वो प्रवेश नहीं करने देती उस स्थान पर जहाँ पर आप साधना कर रहे हो। तो माता शीतला चौराहे की देवी होती हैं और उनको भोग प्रसाद ज़रूर देना चाहिए। पितरों का भोग दो, कुल देवता का भोग दो, उसके बाद में माता शीतला को मनाओ, माता शीतला को भोग प्रसाद अर्पित करो। उसके बाद में उस क्षेत्र की बात आती है, उस स्थान की बात आती है, उस खेड़े की बात आती है, जो कि जिन्हें हम क्षेत्रपाल के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम खेड़े महाराज के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम उस स्थान के देवता के नाम से जानते हैं। पितृ क्योंकि आपके घर के हैं, तो आप जहाँ बैठोगे पितृ आपके अंदर ही मौजूद होते हैं, ठीक है। मतलब कि मेरा कहने का अर्थ ये है, ऐसा नहीं कि आपके शरीर में पितृ बैठे हुए हैं, वो चीज़ नहीं है। मेरा कहने का आशय ये है कि मान लीजिए आप किसी घर में हैं, आप किसी घर में साधना कर रहे हैं और उस घर में जो पितृ होते हैं वो बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते हैं, लेकिन कोई अन्य शक्ति आपके पितरों की मर्जी के बिना उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। पितरों की इतनी बड़ी सत्ता होती है अपने आप में। तो इसीलिए सबसे पहले पितरों को, जो कि आपके घर के हैं, उनको मनाया जाता है, और उसके बाद में कुल देवता जो कि वो भी आपके घर के हैं तो उनको मनाया जाता है। उसके बाद में चौराहे की देवी को मनाया जाता है, जो कि माता शीतला होती हैं। उसके बाद में उस स्थान के देवता को मनाया जाता है, क्योंकि चौराहे के बाद में स्थान की बात आती है, तो उस स्थान के जो देवता हैं उनको मनाना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आपके ऊपर तंत्र क्रिया करता है तो वो उस स्थान के देवता से परमिशन लेता है, उस स्थान के देवता से आज्ञा लेता है, उनको भोग प्रसाद देता है, उसके बाद ही कोई तंत्र क्रिया आपके ऊपर छोड़ी जाती है। तो स्थान के देवता को भोग प्रसाद दिया जाता है, ठीक है। स्थान के देवता को भोग प्रसाद देने के बाद में उस पूरे के पूरे क्षेत्र के देवता को, जो वहाँ का प्रधान होता है, जो वहाँ की प्रधान शक्ति होती है, पूरा का पूरा क्षेत्र, जैसे कि पूरा का पूरा स्टेट लिया जाता है अपने आप में, जैसे कि पूरा का पूरा यूपी राज्य हो गया, ठीक है। अब जो पूरे यूपी की जो प्रधान शक्ति है उनको लिया जाता है। उसके बाद में फिर उसके अंदर भी कई सारे क्षेत्र आ गए, कई सारे स्थान आ गए, तो हर जगह के देवता अलग अलग हो जाते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से हर जगह का नियम लागू होता है। तो यहाँ पर भी बात यही आती है, क्षेत्र के बाद में पूरे के पूरे राज्य के जो देवता होते हैं उनको प्रणाम किया जाता है, उनसे परमिशन ली जाती है, उनसे आज्ञा ली जाती है। ये बहुत अंदर की बातें, ये आप नहीं समझ पाओगे। ये बहुत से लोग, हो सकता है कुछ एक लोग आप में से समझ पाएँ, बाकी के लोग नहीं समझ पाएंगे इस गहरी बात को, क्योंकि ये अंदर की बात है, भगताई के अंदर की बात है। जब आप भगताई में प्रवेश कर जाते हो तो उसके अंदर की ये सारी चीज़ें हैं, और ये धीरे धीरे आपके सामने खुल करके आती हैं। तो उस राज्य के देवता के बाद में फिर उसके बाद में जिस देवता की आप सिद्धि कर रहे हैं, भूमिया देवता के नाम से भी एक देवता होते हैं, उनको भी मनाया जाता है। जो हमारी जो धरती माता होती हैं, जो हमारे भूमिया देवता होते हैं, उनको मनाया जाता है, उनको भोग दिया जाता है, यानी कि जो वास्तु पुरुष एक तरीके से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कहने का अर्थ अलग होता है थोड़ा सा। भूमिया देवता के नाम से उनको भोग प्रसाद दिया जाता है। उसके बाद में उस शमशान की जो शमशान खेड़े की जो शक्ति होती है, उस शक्ति को भोग दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति तंत्र करता है, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेत भेज रहा है, और वो व्यक्ति मुंबई में रहता है और वो व्यक्ति दिल्ली में अपनी शक्ति भेज रहा है, तो वो क्या करेगा कि वहाँ से जब वो आज्ञा लेगा तो सारी चीज़ों से पहले आज्ञा लेगा। उसके बाद में वो यहीं के शमशान के प्रेत को जगा करके यहीं के शमशान से आपके पास भेज देगा, भोग प्रसाद दे करके। जो शमशान की देवी होती है, माता शमशान काली,
या फिर शमशान के जो भैरव होते हैं उनसे आज्ञा लेकर के। शमशान में भी कई सारी शक्तियाँ होती हैं जो अलग अलग विभाग की होती हैं, जैसे कि भैरव जी हो गए, वो भूत प्रेत चुड़ैल डाकिनी शाकिनी योगिनी यक्षिणी इन सभी के स्वामी होते हैं। और भैरव जी शमशान के एक तरीके से सेनापति कह लो, सेनाध्यक्ष कह लो, इस तरीके से होते हैं। उनसे ऊपर महाकाल और महाकाली हो जाते हैं। फिर उसके बाद में वो वहाँ के राजा और महाकाली शमशान की महारानी कही जाती हैं, तो उनसे आज्ञा ली जाती है। फिर उसके बाद में वो शक्ति किसी के पास भेजी जाती है। तो इन सारी शक्तियों को भोग प्रसाद दिया जाता है, लेकिन अनुष्ठान में इनको नहीं दिया जाता भोग। ये तो तंत्र करने वाली चीज़ है। अनुष्ठान में सिर्फ आप अपने पितरों को भोग देते हो और उसके बाद में अपने कुल देवता को भोग देते हो। उसके बाद में जो चौराहे की देवी हैं, माता शीतलाएँ, उनको भोग प्रसाद दिया जाता है। भगवान गणेश को देते हो, अपने इष्ट देव को देते हो, जिनकी आप साधना कर रहे हो उनको देते हो। शमशान की चीज़ यहाँ पर नहीं ली जाती, क्योंकि शमशान का भोग देते ही शमशान की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को भोग प्रसाद देने के बाद में जब आप कोई अनुष्ठान करते तो उसमें आपको सिद्धता हासिल होती है, उसमें आपको परिपक्वता हासिल होती है। और ये सारी चीज़ें लागू होने के बाद में ही कोई साधक बन पाता है। ये सारी चीज़ें गूढ़ बातें होती हैं और ये सारी चीज़ें आपको आपका गुरु ही सिखाएगा, आपको आपका शिक्षक ही सिखाएगा। या फिर जब आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ही पता चल जाएंगी। ठीक है। और इसमें आपको इसी तरह से साधना करनी पड़ती है। अगर आप माँ दुर्गा की साधना कर रहे हैं तो माँ दुर्गा के साथ में पंच देवता तो चलते ही चलते हैं, साथ में इन सारी चीज़ों को भी चलाना पड़ता है। तब जा कर के देवी का साक्षात्कार आप कर सकते हो, तब जा कर के देवी की कृपा आप प्राप्त कर सकते हो। ऐसे ही नहीं कि सीधा सीधा देवी की साधना करने बैठ गए और आपने किसी शक्ति को कोई भोग नहीं दिया, किसी शक्ति से कोई प्रार्थना नहीं करी, किसी शक्ति से आपने विनती नहीं करी, किसी शक्ति को नहीं मनाया, सीधा सीधा आप माँ दुर्गा की साधना करने बैठ गए। नहीं, माँ दुर्गा की साधना करने से पहले भगवान गणेश को मनाया जाता है, हनुमान जी को मनाया जाता है, भैरव जी को मनाया जाता है और भगवान शंकर को मनाया जाता है। उसके बाद ही आप माँ दुर्गा तक पहुँच सकते हो। ठीक है। इसके साथ में आपको पितरों को मनाना पड़ेगा और अपने कुल देवता को मनाना पड़ेगा, और इन सभी देवताओं को मनाने के बाद में आप माँ दुर्गा तक पहुँच सकते हो। ठीक है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये आपको अच्छे से सोचना समझना है। उसके बाद में फिर आप इन चीज़ों को करने के बाद में किसी साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हो। ठीक है मित्रों, तो यही जानकारी मैं आपको देना चाहता था। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।